आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। हाँ, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये तख्ते के ऊपर बहुत लंबा वायर लपेटा हुआ, ये कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियोमीटर है। और ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये वोल्ट मीटर है। अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वायर के 2 पॉइंट के अक्रॉस, ये वायर का एक सिरा है और ये वायर का दूसरा सिरा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, उसको मेजर कर सकता है ये, और ये भी मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर भी एक वायर के 2 सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर कर सकता है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये भी वायर के 2 सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाप सकता है, लेकिन इसकी रीडिंग जो होगी वो एक्यूरेट होगी। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग कैसी होगी? एक्यूरेट। इसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी, आसपास होगी। इसलिए हम फिजिक्स लैब में पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर इस्तेमाल नहीं करते। ओके, और देखो, और ये एक बैटरी है, ये बैटरी है। बैटरी का भी ये हम इस तरह बनाते हैं, बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है। और बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, जिसको स्मॉल r से जाहिर करते हैं। ये एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। हमको जानना है इस बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्ट मीटर हमको नहीं बता सकता है कि इस बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन पोटेंशियोमीटर बता सकता है हमको कि बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है। तो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट रीडिंग देता है, पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R बता सकता है। और एक बात ध्यान में रखो, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर हमको बैटरी का EMF भी बताता है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, 8 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, ये हमको पोटेंशियोमीटर बता सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर ये बात हमको नहीं बता सकता कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है। तो हम आज मालूम करेंगे, आज हमको पढ़ना है कि हमारे पास एक ऐसी बैटरी दी हुई है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये किस तरह फाइंड करते हैं। समझे? बैटरी का रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की मदद से किस तरह मालूम करते हैं, हमको फाइंड करना है। तो चलो अब इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। इससे पहले कि हम पोटेंशियोमीटर की मदद से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये मालूम करें, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए जो हम लोगों ने 11th में पढ़े थे, ओम्स लॉ के नाम से, है ना। ओम लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल R से जाहिर करते हैं वो R है। इस वायर के 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो V है, और यहां से जो करंट जा रहा है वो मान लो I है। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि V किसके बराबर होता है? I R के बराबर होता है। जब हम V की बात करते हैं तब हम वायर के 2 सिरों की बात करते हैं, 2 सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ V लिखा, IR। अब मैं इसको बैटरी अटैच कर देता हूँ, ऑफकोर्स करंट आया होगा तो कहीं ना कहीं बैटरी अटैच होगी तभी तो करंट बना। अब ये बैटरी है, इसका EMF होगा ही, बैटरी है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल r, और अब ये मैंने ऐसा जोड़ दिया। अब मुझे इस पूरे के पूरे लूप में अगर ओम्स लॉ लगाना है तो इसका ओम लॉ का फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू, क्योंकि EMF आ गया अब इसमें, E इज इक्वल्स टू ये I जैसा का वैसा, ये R जैसा का वैसा, ये IR, लेकिन इसमें एक और R है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, यानी R प्लस R। और इसको ही अगर हम एक्सपांड करें, ये I से इस R को मल्टीप्लाई कर दें तो ये E इज इक्वल्स टू होगा IR प्लस I स्मॉल r। तो ये 2 इक्वेशन ध्यान में रखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब चलो अब हम शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर। फोन आ गया, सॉरी। हाँ, अब देखो आगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया। ये पोटेंशियोमीटर का जो लाल कलर का है ये है वायर। इस वायर से हमने एक बैटरी लगाया है। मान लो इस बैटरी का जो EMF है, बैटरी का EMF कितना है? 15 वोल्ट। समझा? इस बैटरी को हम लोग ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं। इस बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। ध्यान में रखना, इस बैटरी से हम लोगों ने एक की लगाया है और एक रियोस्टेट लगाया है। ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप। इस तरह बनता है पोटेंशियोमीटर। अब देखो, ये एक बैटरी दी हुई है, इस बैटरी का ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो R है, और ये R हमको फाइंड करना है कि ये R की वैल्यू कितनी है। इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है बैटरी का जो EMF है वो 15 वोल्ट है, यानी कि बैटरी का EMF कितना है? 15 वोल्ट, यानी कि इस वायर के A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा? 15 वोल्ट ईच होगा, है ना। बैटरी का EMF 15 वोल्ट है, तो इस वायर के 2 टर्मिनल, 2 नुकात के दरमियान का जो बरकी-कवा का फर्क होता है वो भी कितना होता है? 15 वोल्ट ईच होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इस बैटरी के, अब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 15 होगा, इसके बीच में 1 से लेकर 14 तक गिनती होगी, ठीक है। अब और देखो,
आर फाइंड करना है हमको। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पोटेंशियोमीटर है उसका प्रिंसिपल होता है कि V बाई एल इज इक्वल टू के, दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V और इसकी जो लेंथ है वो है L इज इक्वल टू के। हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में एक बात को समझे थे, अगर आपको याद होगा, कि V बाई एल इज इक्वल टू होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है आपको? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग के से जाहिर करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू के से, है ना? ये बात आपको याद। अब देखो, अब यहां से शुरू करते हैं। ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब मैं इसी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देता हूं पैरेलल में, जिसको शंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि पैरेलल में है इसके साथ। ठीक है, अब ये हो गया एक। अब इस पूरे सेटअप को मैं इस पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से, यानी कि लो पोटेंशियल से अटैच कर देता, और इसका ये जो दूसरा टर्मिनल है, ये दूसरा हिस्सा, इसको मैं एक गैलोनोमीटर से अटैच करता। ये हो गया गैलोनोमीटर, है ना? अब ये बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है। अब मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर 5 वोल्ट मिल गया इसको। तो शुरुआत में एक बात ध्यान में रखो, सॉरी, ये जो यहाँ पर एक की लगाया हमने और ये की बंद है, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा। ये ऐसा करंट जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ऐसा करंट पास होगा। यहाँ से अभी करंट पास नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी बंद है। समझ आएगी बात? हाँ। तो अब ये गैलोमीटर यहाँ से लगाया, तो यहाँ पर ही 5 वोल्ट, बैटरी का वोल्ट भी है 5 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो गैलोमीटर करंट 0 शो करेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो जितनी लेंथ है, ये लेंथ मान लो है हमारी L1, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पर बैटरी इंक्लूड करें, इसलिए हम लिखेंगे E अपॉन L1 इज इक्वल टू के, या L1 को इधर लेके चल जाओ, सो E इज इक्वल टू के L1। ये सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बस ये V बोले तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और E बोले तो बैटरी का EMF। तो मैंने यहाँ बैटरी का EMF E लिखा, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये बंद था, अब इसको चालू कर देते, तो करंट यहाँ से भी पास होगा। करंट यहाँ से पास होगा तो ये जो है इसके दो टर्मिनल, इसको बोल देते एक्स और वाई, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इज इक्वल टू के L2, है ना। फिर यहाँ पर लिख गया अपन ने, और मान लो ये लेंथ मिली हमको L2 वाली, ठीक है। अब ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। जो नहीं चीज़ समझ में आई तो मुझसे पूछना। ये L1 से L1 कैंसल, सो E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अभी E की वैल्यू निकाले थे अपने, कहाँ गया E की वैल्यू? ये E की वैल्यू होती है I R प्लस R। उसी तरह V की वैल्यू I R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। ये I से ये I कैंसल, तो क्या बचेगा R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, है ना। अब इसके मैं यहाँ दो हिस्से कर देता हूँ। अब देखो, ये R इसको भी डिवाइड है और ये R इसको भी डिवाइड है, तो मैं लिख लेता हूँ R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। समझ में आया यहाँ से कैसा है? ये R इसको भी डिवाइड है, ये R इसको भी डिवाइड है, तो मैंने जिसका जिसको डिवाइड है उसको दे दिया। ये R से R कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाय कैपिटल R डिवाइडेड L1 अपॉन L2। ये R की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है ना, इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है ना। तो इसको एक तरफ रखता, बाकी सबको उधर लेके चल जाता मैं। तो ये R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, और ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब मेरे को सिर्फ ये R चाहिए, ये कैपिटल R एक्स्ट्रा का है ना, तो इसको भी इधर लेके चल जाता हूँ मैं। तो ये होगा R, ये R जैसा का वैसा, हाँ। ये यहाँ पर L1 डिवाइडेड बाय L2 जैसा का वैसा, यहाँ पर ये -1 जैसा का वैसा। ये R नीचे इधर चल जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया R के लिए एक्सप्रेशन। आप इसकी ये स्टेप, इसके बाद ये भी स्टेप लिख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन नहीं समझ में आया तो एक्स्ट्रा के स्टेप्स ध्यान में रखो। अब एक MCQ भी बनता है यहाँ कि R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, और L1 अपॉन L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? E अपॉन V लिख सकता हूँ। तो एक और एक्सप्रेशन बन गया इसका, R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये MCQ के लिए ध्यान में रखो, ये काय के लिए ध्यान में रखो, MCQ। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया होगा क्योंकि 2-3 बार कॉल आए, ठीक है। जो ना समझ में आए तो और पूछो, मैं और ज़्यादा डिटेल में इसको बताता हूँ क्लास में।